वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्सॉन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पॉकेट जीके की नेक्स्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। लिखित एवं व्यापक संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय संविधान, विधायिका संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, जो एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना करता है। केसी हियर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। इसमें देख रखा है केसी हियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना तथा विविधताओं के समंजस से एक सशक्त, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। यह संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नोट: भारत की अनेकता में एकता का विचार पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया है। भारतीय संविधान की विशेषता ये भी थी, लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। ब्रिटिश संविधान नमे संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अन्वय या कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नैयमता और अनैयमता का मिला जुला रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संसदात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट: यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका अभिप्राय कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से गृहीत है, यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकारों को प्रदान करने के साथ साथ उनके राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरन यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है।